नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएनसी आपके साथ। मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, डोकलाम के बाद एक बार फिर से एक ऐसी घड़ी आई है जिसमें चीन के साथ युद्ध जैसी अटकलें तेज हो गई। भारत के 20 जवानों का हत्यारा चीन एलएसी पर जो नाजायज चहलकदमी कर रहा है, उससे उसके मंसूबों को भांप पाना कोई मुश्किल बात नहीं है या मुश्किल काम नहीं है। बढ़ती सामरिक सुगबुगाहटों के बीच खबर यह आई कि भारत के जो रक्षा मंत्री हैं रूस रवाना हो गए। यहां वो रूस की विजय दिवस परेड यानी कि विक्ट्री डे परेड में शामिल होंगे। 3 दिवसीय दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा होने की संभावना है। इधर इससे भी पहले यानी कि अब से कुछ ही घंटे बाद RIC यानी कि रशिया, इंडिया, चाइना त्रिपक्षीय समूह की बैठक होगी। इसका ऐलान रूस ने लद्दाख की गलवान घाटी में जो हिंसक झड़प की घटना हुई उसके कुछ दिन बाद किया। अब कुल मिलाकर जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है उसमें अब रशिया भी इस तनाव के माहौल के बीच में आ चुका है। क्या वो मध्यस्थता करने उतरा है? उसकी नियत क्या मध्यस्थता करने की है? अगर हाँ, तो क्या हालात मध्यस्थता कर बात सुलझा लेने लायक हैं? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर दूसरी स्थिति जो कि युद्ध की है उसमें रशिया किसकी तरफ खड़ा होगा? ये कुछ बड़े सवाल हैं जिनके जवाब हम इस वाली वीडियो में तलाशने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि भारत चीन मामले पर अभी तक रूस का जवाब किसी के भी पक्ष में नहीं आया है, या कहें कि रूस ने इस बार भी खुद को न्यूट्रल रखा है। दोस्तों, ये वही रुख है रूस का जो कि 1962 के युद्ध में था। रूस दोनों देशों में से किसी के साथ खड़ा नहीं था। तब सोवियत संघ का पतन नहीं हुआ था और वैचारिक स्तर पर चीन रूस काफी करीब थे। आज की तारीख में जब एक बार फिर से चीन और भारत के बीच तनाव है, तब सोवियत संघ कई देशों में बंट चुका है। 1962 के युद्ध को रूस ने भाई और दोस्त के बीच की लड़ाई कहा था। रूस ने चीन को भाई कहा था और भारत को दोस्त। 1962 के युद्ध हुए, अब 58 साल बीत गए हैं। तो रूस के साथ हमारी जो पुरानी दोस्ती के बावजूद उसका हमारे साथ खड़ा ना होने के पीछे की एक जो बड़ी वजह है वो वजह है अमेरिका। भारत पिछले 10-12 सालों में अमेरिका के करीब गया है और अमेरिका और रूस की दुश्मनी तो जग जाहिर है। दरअसल अमेरिका के रडार पर इस वक्त कोई 2 मुल्क अगर हैं तो वो रशिया और चीन ही हैं, और इसके पीछे की वजह है आपको हम बताते चलते हैं। दरअसल यूक्रेन में रूस का जो हस्तक्षेप है वो, और साउथ चाइना सी में चीन का जो सैन्य विस्तार है, एक वजह वो, और यही वो सिचुएशन है जिसमें चीन और रूस एक दूसरे को मौन समर्थन देते आए हैं। साउथ चाइना सी पर रूस चीन के खिलाफ नहीं बोलता और यूक्रेन में रूसी हस्तक्षेप पर चीन जो है वो रूस के विरोध में नहीं बोलता। तो अब रूस से चीन को सैनिक साजो सामान भी मिल रहा है, ये भी एक सच्चाई है। जबकि पहले जो है वो रूस चीन को सैन्य साजो सामान देने में परहेज करता था। अब वो चीन को उच्च स्तरीय हथियार भी मुहैया करा रहा है। रूस से चीन को सैन्य तकनीक भी मिल रही है, ये एक बड़ा फैक्ट है। हालांकि रूस ये कहता आया है कि वो भारत को जितना अत्याधुनिक यानी कि एडवांस्ड सैन्य साजो सामान देता है उतना आधुनिक चीन को नहीं देता। ये उसका अपना तर्क है, अपनी दलील है। अब एक उदाहरण आपको बताते हैं। दरअसल रूस जो है सुखोई विमान भारत को भी देता है और चीन को भी। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि भारत और रूस दोनों देशों के बीच एक इमोशनल अटैचमेंट, एक भावनात्मक संबंध है और उसकी स्थापना नेहरू के समय में ही हो गई थी। और यही वो गुडविल है रूस की जिसको वो चीन के साथ या चीन का खुला समर्थन देकर खत्म नहीं करना चाहेगा, क्योंकि भारत आज भी रूस से ही 70% हथियारों की खरीद करता है। तो रूस कभी नहीं चाहेगा कि दोनों देशों के बीच युद्ध हो और वो यही कोशिश करेगा कि दोनों देश विवाद को बातचीत के जरिए सुलझा ले, खत्म कर लें। रूस खुलकर ना तो चीन का समर्थन कर सकता है और ना भारत के विरोध में जा सकता है। रूस कभी नहीं चाहेगा कि चीन इस इलाके में महाशक्ति बने और उसकी जगह दुनिया के शक्तिशाली देशों में और निचले पायदान पर चली जाए। यूएन के सुरक्षा परिषद में
रूस आज भी भारत का खुलकर समर्थन करता है। चलिए जाते जाते आपको इतिहास का एक किस्सा और बताते जाते हैं। दरअसल ये बात है साल 1969 की, जब आमूर और उसूरू नदी के तट पर रूस और चीन के बीच एक युद्ध हुआ था। जी हाँ, दोनों के बीच एक वॉर हुई थी और इस वॉर में रूस ने चीन पर परमाणु हमले की धमकी तक दे डाली थी। इसमें चीन को कदम पीछे खींचने पड़े थे। लेकिन आज के हालात में ना चीन के लिए ये हालात 1969 वाले हैं और ना भारत के लिए 1962 वाले हैं। तो ऐसे में युद्ध जैसे हालात में रूस समेत दुनिया के दूसरे मुल्कों के ऊंट जो हैं वो किस करवट बैठेंगे ये देखना होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फेसबुक पर आप हमें देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। न्यूज अपडेट्स के लिए आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यूट्यूब पर हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।